हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है? अ, आज ना मैं खुश रहने की रेमेडीज लेके आया हूँ। आप भी बोलोगे कि क्या नई नई चीज़ें लेके आ रहे हैं। नई नई चीज़ें तो होनी चाहिए ना, नया तो होना चाहिए। नया तो बहुत ज़रूरी है लाइफ में। नया नहीं तो फिर क्या ही फायदा है ना। तो नया ये है कि खुश रहने की रेमेडीज़ हैं। खुश रहना इज़ द मेन पर्पस, मेन मोटो। हर इंसान को खुश रहना है। कैसे, क्या करके, क्या टोटके आजमा के, क्या पाठ पूजा करके, क्या काम करके, बड़े सारे अलग अलग तरीके हम सब इस्तेमाल करते हैं सिर्फ एक अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं खुश रहने के? मतलब देखो, मैं ना मैं खुश रहने का तरीका बता सकता हूँ। इम्प्लीमेंट आपको करना पड़ेगा, है ना। मतलब मैं हाथ पकड़ के तो नहीं चलाऊंगा। और जैसे कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि हर चीज़ मेरी ट्राइड और टेस्टेड होती है। जब तक मैं खुद नहीं कर लेता, मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता कुछ। खुश रहने के जो तरीके हैं ना, उसके लिए ना सबसे पहले तो मन में ख्वाहिश होनी चाहिए। अब आप बोलोगे कि किसको ख्वाहिश नहीं होती खुश रहने की? सबको होती है, सबको होती है। लेकिन हर कोई, अगर हम देखो, मैं एक सुप्रीम पावर को मानता हूँ। भगवान कह लो, है ना, एनर्जी कह लो, सुपर पावर, कुछ भी कह लो, मैं मानता हूँ। अगर आप लोग भी मानते हो तो आप लोग उससे शिकायत भी करते होंगे, मांगते भी होंगे, दुआएं भी करते होंगे, सब करते होंगे। तो हमारी अगर उसके साथ कभी भी कन्वर्सेशन होती है तो हम कहते रहा कि भगवान सब ठीक कर दे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें ना पता होना चाहिए कि हमें चाहिए क्या। ये कंसिडर कर लेना कि नहीं यार, वो तो अंडरस्टूड है, वो तो अंडरस्टूड नहीं है। ये मैं आज आपको बता दूं कि अंडरस्टूड तो नहीं है। बताना तो पड़ेगा। और बताना भी एकदम एकदम ब्रीफ चाहिए, एकदम उसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन चाहिए कि क्या चाहिए मुझे। और उस चाहत में एक एक आपकी ना जो चाहत है ना, उसमें एक शिद्दत होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये चाहिए। ऐसे नहीं कि अब मैं आपको बोलूं कि आप ना अ, जो भी आपको चाहिए, अपनी ख्वाहिशें जो है ना, वो एक डायरी पे नोट करो। वो डिजिटल डायरी में नोट कर लो या नॉर्मल डायरी में नोट कर लो। उस पर लिखो कि माई विशेस। मतलब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप पहली विश को भी लिखने में 10 मिनट लगा देंगे, सोचने में 10 मिनट लगाएंगे कि एक्चुअली में मेरे को क्या चाहिए एज अ विश। अब ये नहीं कि आप बोल दो मेरे को अंबानी का घर चाहिए। ऐसा नहीं। क्योंकि जो भी आप लिखोगे ना, फिर उसकी डिटेल लिखनी है साथ में कि अगर मुझे ये चाहिए तो वो किस कलर का हो, किस फॉर्मेट का हो, किस साइज का हो। हर चीज़ उसकी, क्योंकि जो चीज़ शिद्दत से चाहिए होती है ना, उसकी हम गहराई तक जाते हैं। और जिस चीज़ की गहराई तक जाते हैं उसकी बात गहरी टॉक पे ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसलिए हम ये टॉपिक लेके आए। सो मैं ये बोल रहा हूँ कि हर चीज़ की गहराई, जो जो चाहत है, जो शिद्दत है ना, वो उसकी गहराई से पता चलती। अगर मेरा, मान लो मेरा गाड़ी का शौक है, तो मुझे गाड़ी की स्पेसिफिकेशन दूसरे इंसान से जिसको गाड़ी का शौक नहीं है, जिसके लिए गाड़ी सिर्फ एक व्हीकल है, उससे ज़्यादा पता होगा। क्यों? क्योंकि मेरी ख्वाहिश है, क्योंकि मेरा पैशन है वो। तो जो चीज़ पैशन होती है ना, वो हमें उसके ऊपर हमने पूरी R&D कर रखी होती है। उसके ऊपर हमने उसकी प्लस माइनस, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट सब जानते होते हैं हम कि ये कहाँ बनती होगी, कैसे बनती होगी, कैसे शुरू हुई होगी, पहला मॉडल कौन सा होगा, वो सब हम जानते हैं। जो ख्वाहिश है ना हमारी, जो ख्वाहिश मुझे एक्चुअल में चाहिए, जिसके बारे में मैं बहुत सोचता हूँ, या बहुत दिन रात उसके लिए सपने देखता हूँ। अगर मैंने किसी चीज़ के सपने देखे होंगे तो उन सपनों में मैंने उसकी डिटेल देखी होगी कि अगर मुझे ये चाहिए तो मुझे ऐसे चाहिए, इसमें ये होना चाहिए। तो जो ख्वाहिश लिखोगे ना आप अपनी, उस ख्वाहिश की डिटेल भी लिखनी है साथ में।
जब आप डिटेल लिखोगे ना, जब आप ख्वाहिश लिख लोगे, आई कैन डैम श्योर आपको ऐसे लगेगा जैसे वो पूरी हो रही है। आपको लगेगा कि शायद आपने वो ख्वाहिश ज़िंदगी में पहली बार एड्रेस करी है किसी को, तो उसकी क्लैरिटी हुई है कि हाँ, ये तो ऐसे होना चाहिए। ट्राई करके देखो, आई एम डैम श्योर ये जो सबसे जो बड़ा टारगेट होता है ना, उसको पाने के सबसे आसान तरीके काम आते हैं। हम ना कॉम्प्लिकेटेड तरीकों की तरफ जाते हैं कि शायद ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है तो इजीली नहीं मिलेगा। नहीं, मिलेगा, और वो भी इजीली मिलेगा। ट्राई करके देखो। तब तक अगली वीडियो में हम कुछ नया और लेके आएंगे। सी यू। अरे बंद नहीं हो रही।